2027 में इंडिया में ऐसा डिजिटल क्रांति होने वाला है जो कि सिर्फ इंग्लिश में नहीं है या कोडिंग से नहीं है या डिजिटल मार्केटिंग से नहीं है। 2027 में जो ब्लास्ट होगा वो होगा लैंग्वेज से। और अगर आपने ये बात समझ ली तो आप लोग जीरो से अपना अंपायर खड़ा कर सकते हैं। और जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा वो आने वाले 5 साल में रिग्रेट करेगा कि यार काश मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की होती। आप सही सुन रहे हैं कि आने वाले 2027 के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस लैंग्वेज में होगा। अब एक बात ध्यान से समझिए कि एक लोकल लड़का है जिसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में अपनी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर फार्मिंग के वीडियोस अपलोड करता है और जो लोकल लैंग्वेज है या एआई है वो उसे कन्वर्ट करके अलग अलग लैंग्वेज में दर्शाती है। यानी कि एआई अलग अलग सिटीज के अंदर अलग अलग लोगों के पास, जिसको इंग्लिश में सुनना है, जिसको स्पेनिश में सुनना है, जिसको फ्रांस में सुनना है, वो अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मीडिया के पास देगी तो उससे बूम हो जाएगा। तो क्या वो बंदा पैसा नहीं कमाएगा? अरे बिल्कुल कमाएगा। वो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर ब्रांड डील्स, कोर्सेज, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें करके वो एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार कि यूट्यूब पे इंग्लिश में डालने से ही बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाएगा, इंग्लिश में ही वायरल होगी, या मैं हिंदी में ही डाल सकता हूँ। नहीं, आप लोग अपनी वीडियोस क्रिएट करेंगे, एआई खुद ब खुद उसे ट्रांसलेट करेगा और अपडेट करेगा ताकि आप लोग एक जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको कोई ये फ्यूचर प्लानिंग नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये प्रोसेस इंडिया में या आपकी कंट्री में शुरू हो चुका है। आप खुद अपना इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, आप खुद अपना यूट्यूब ओपन कीजिए। हरियाणा, पंजाब के लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और वो बहुत मिलियंस के अंदर उनके व्यूज आ रहे हैं। क्योंकि जब कोई बंदा लोकल लैंग्वेज में बात करता है तो एक ट्रस्ट बिल्ट होता है कि यार ये बंदे की बात सुनो, यार इसकी बात सुननी पड़ेगी, ये तो अपने वाला निकला है ना। तो सेम एज वेल एज मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर लैंग्वेज का कोई बैरियर होगा ही नहीं। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस किस बात पे टिकता है? ट्रस्ट पे टिकता है। तो आज के टाइम में और आने वाले टाइम के अंदर जितना भी काम होगा, हमने सिर्फ अपना एक टारगेट, एक कंटेंट क्रिएट करना है। सामने हमारा सिस्टम, हमारे एआई, हमारे सॉफ्टवेयर्स सब उसे तब्दील करेंगे। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है कि हम लोग सोचते हैं कि हिंदी में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बना लेते हैं और वो वायरल हो जाएगा। नहीं, आप लोग अपने लैंग्वेज के अंदर कंटेंट जरूर डालिए, लेकिन आप सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसे गाइड कर रहे हैं, उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एआई उसे 100 गुना एम्पलीफाई करेगा आपकी उस एक नॉर्मल लैंग्वेज वीडियो को। अब एग्जांपल के लिए एक चीज समझते हैं कि एक इंग्लिश क्रिएटर है जो एक वीडियो बनाता है और उसे बोलता है कि हाउ टू ग्रो योर इनकम। अब एक हिंदी क्रिएटर है, वो कहता है आप अपनी इनकम को कैसे ग्रो करेंगे। सेम एज वेल एज अब अगर लोकल लैंग्वेज को, अगर आप एक लोकल एरिया की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो आप लोगों को सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि हमें सिर्फ एक साइकोलॉजी को रीड करना है कि लोगों को चाहिए क्या। और अगर आप सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज इम्पॉसिबल। आप गलत दिशा के अंदर है। आप एक सही डायरेक्शन में आइए कि सामने वाले की साइकोलॉजी क्या है। मार्केट में आप लोग जाते हैं, दुकान के अंदर हम लोग सामान खरीदते हैं। अब दुकानदार अगर अपनी पसंद का सामान लेके आएगा तो शायद ही 2 या 3 ग्राहक होंगे। अगर मार्केट के अंदर बच्चों को क्या चाहिए, अब आजकल वो तितली वाले क्रैक्स के अंदर से वो चीज़ें निकलती हैं, अगर वो कंपनी वाले बेचना ही मतलब उसमें डालेंगे ही नहीं तो खरीदेगा कौन? कई बार तो चिप्स के पैकेट से 10-10 रुपए के नोट भी निकलते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ सकते हैं कि दुनिया को क्या चाहिए। इमेजिन कीजिए आप एक वीडियो बनाते हैं और वो भी हरियाणवी में, तो जो कंटेंट होगा यूट्यूब उसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा, तमिल, बेंगलोर या XYZ किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और वो पूरे इंडिया में जाएगी। आपका कंटेंट पूरा इंडिया देखेगा। तो जब आपका कंटेंट वायरल होगा तो दुनिया ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ट होगा, तभी तो वो आपके पास जाएगी। अदरवाइज वो क्या करेगी?
ऑडियंस आएगी, आप खुश हो जाओगे, फिर अनसब्सक्राइब होंगे, दुनिया जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है, कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा है आपसे। अब यहीं से स्टार्ट होता है मल्टी लोकल लैंग्वेज क्रिएटर। मल्टी लोकल लैंग्वेज क्रिएटर, लेकिन सवाल ये है कि बिजनेस तो हमारा क्रिएट हो गया, लेकिन पैसा कैसे आएगा? पैसा सिर्फ व्यूज से नहीं बनेगा, बल्कि पैसा बनेगा एक अच्छे क्रिएटर की तरह। अच्छा क्रिएटर ये नहीं है कि आप लोग सूट बूट में अच्छा पहन के आ गए हैं, आप अच्छे घर के हैं, आप अच्छा खाते पीते हैं। आने वाले टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा ये मेट्रो सिटी के अंदर नहीं होगा, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हम पैसा कैसे बनाएंगे। कि जैसे एक फार्मिंग नीच है, तो फार्मिंग नीच के अंदर हम सीड्स, बीज, टूल्स, ये चीज़ें हम डाल सकते हैं। एक एजुकेशन का है तो हम उसके अंदर कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम उसके अंदर कुछ एजुकेटेड चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक मोटिवेटर्स है, वो दुनिया को एक इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो हर एक नीच के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका नीच क्या और किस ऑडियंस के अंदर किन लोगों की डिमांड है उन चीज़ों की, कौन लोग सर्च कर रहे हैं। तो यूट्यूब अपने आप उसे आगे लेकर जाए। जो कंपनीज हैं वो क्रिएटर्स तक खुद पहुंचेंगी, इन क्रिएटर्स की ऑडियंस को इंक्रीज करेंगी, ताकि तभी तो उनकी ऐड चल पाएगी। अगर आपने अपनी पोजीशनिंग बना ली, अपनी जगह बना ली, तो पैसा आपके पास खुद ब खुद आएगा। ब्रांड डील्स आपके पास आएंगी, लोग आपको प्रमोट करेंगे, आपकी वीडियो को लोग शेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आप वेट कर रहे हैं कि भाई पहले मैं देखता हूँ लोग बना भी रहे हैं कि नहीं, कितना कंपटीशन है, यार आप ट्राई करो, आप शुरू करो। अगर आप शुरू करते हो तो आप अपनी जगह खुद बनाओगे और एआई आपकी लैंग्वेज को खुद प्रमोट करेगा और आगे लेके जाएगा। एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, एआई वॉइस क्लोनिंग। आप अपनी वॉइस के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वो ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। आप 2 साल के बाद करोड़ों लोग अपने लोकल कंटेंट के अंदर वीडियोस क्रिएट करेंगे। मैं 2027 के बाद की बात करता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो क्या आप उन्हें देख के आगे आएंगे? तो इससे पहले आप खुद आगे आ जाइए। दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है डजंट मैटर। जब आपके पास पैसा आएगा तो कोई ये नहीं बोलेगा कि यार भाई तूने मेरे को देख के बनाया, मैंने तेरे को देख के बनाया। आप अपने लिए फेमस हो, आप अपने लिए अर्निंग करो, आप अपने लिए कंटेंट बनाओ। नहीं, आप सामने वाले की साइकोलॉजी को समझो, अर्निंग ऑटोमेटिकली आएगी। और इस वीडियो का समझाने का सिर्फ एक तात्पर्य है कि सबसे बड़ी बात जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर ये जो वॉइस चेंजर है ये आपकी हेल्प कैसे करेगा। आप लोग सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, यार मुझे पैसा कैसे कमाना है मुझे ये बताओ, यूट्यूब वीडियो खुद लाके देगा। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट एआई वॉइस चेंजर के अंदर है, जो आप लोगों को ये शेयर करेगा। और अब तक की सबसे बड़ी बात कि इंडिया में इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी नहीं होगा। इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर वो होगा जो अपनी लोकल आवाज़ को बढ़ावा देते हैं। मैं अपने इस वीडियो के अंदर बार बार आपको लोकल 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 आपको वर्ड्स बार बार सुन रहा होगा। ये क्यों आया? क्योंकि आने वाले टाइम्स के अंदर हमारी नीड होगी। लोग इंग्लिश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने कैंडिडेट्स होते हैं। अब एक इंग्लिश टीचर है जो अपनी इंग्लिश की वीडियोस क्रिएट करता है, वो 50,000 ही उसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक पर्सन उसे हिंदी के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन करता है तो उसके 2.5 मिलियंस हैं। तो इम्पैक्ट कहाँ पे है? क्रिएटिविटी के अंदर, कंटेंट के अंदर, या समझाने के ऊपर। तो आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगी। और इस वीडियो का समझाने का सिर्फ एक तात्पर्य है कि सबसे बड़ी बात जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर ये जो वॉइस चेंजर है ये आपकी हेल्प कैसे करेगा। आप लोग सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, यार मुझे पैसा कैसे कमाना है मुझे ये बताओ, यूट्यूब वीडियो खुद लाके देगा। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट एआई वॉइस चेंजर के अंदर है, जो आप लोगों को ये शेयर करेगी। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा डिजिटल सिस्टम क्रिएट होगा जो सिर्फ एआई वॉइस क्लोनिंग से होगा। तो अगर आप लोग भी लोकल ट्यून को प्रमोट करते हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपको लगता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद यार आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट में जाइए और कमेंट कीजिए कि यस वी प्रमोट दिस। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। मैं शायद आपको आने वाली वीडियोस के अंदर भी बहुत सारा कंटेंट बताऊंगा कि आने वाले टाइम के अंदर 2035 तक आप लोग कैसे कैसे वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो, या आप लोग कैसे अर्न कर सकते हो। आप लोगों के पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में भी बताया। मैंने आने वाले फ्यूचर में 5 ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर आपका काम चलेगा।
या आप लोग दिमाग लगाते हैं? हम लोग देखो पैसा ही कमाने का सोचते हैं। एक वो पर्सन है जिसके पास ना ज़मीन है, ना खेती है, या मान लो ना ही वो उसका कोई बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है। वो सोचता है कि यार आज मैं डिफेंडर में घूमना चाहता हूँ, मैं लेजेंडर में घूमना चाहता हूँ। तो उसके लिए कोई आम बात नहीं है, वो कर सकता है, लेकिन सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग करते हैं तो डेफिनेटली आप 2035 तक ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आऊँ, और जब आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। मैं आप लोगों को इससे ज़्यादा और अच्छी चीज़ें बता पाऊँगा। थैंक यू।